हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है। सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान के हैं, जिनकी कृपा से सत्संग होता है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। कभी भक्ति में भाव बनता है, नाम जप होता है, कभी ध्यान अच्छा लगता है। क्या ऐसा ठीक है? मार्गदर्शन करें। कभी भक्ति में तो भाव बनता है ना, भाव विभोर हो जाते, भाव बनता है, अच्छा लगता है से हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, जो भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भाव बन जाता है। जिनका बनता होगा वो समझ पा रहे हैं। कभी ध्यान अच्छा लगता है, कभी कभी जो कौन सा वाला ध्यान अच्छा लगता है? जो कराते हैं हम लोग वो वाला है, कौन सा वाला? या आपका ध्यान लग जाता है खुद का? अच्छा, ध्यान अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या ऐसा ठीक है? ये दो नहीं है ना। मैंने क्यों पूछा? क्योंकि हम जो कराते हैं वो भक्ति से थोड़ा डिफरेंट है। और भक्ति वाला ध्यान डिफरेंट है कि भगवान का हमने श्री विग्रह, कोई भी मूर्ति आकृति सामने रख ली और हम नाम जप कर रहे हैं और उस भाव में खो गए और ध्यान लग गया, एक वो होता है। एक ये है जो हम नाम जप करते हैं, अच्छा लगता है, भाव बनता है, और कभी ध्यान जो कराया जाता है सत्संग में वो वाला अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं, बढ़िया है, दोनों बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है। आप सब लोगों से मेरी विनती है, भगवान जी लोग बैठे हैं, सब साक्षात भगवान के रूप हैं, कोई अलग थोड़ी हैं आप भगवान से। गुरु ने शुरू में ही बता दिया, निराकार साकार हुआ। तो आप सब वही हैं जो बैठे हैं, है ना, भगवान के रूप हैं आप सब। तो ध्यान कोई सा करें आप, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अलग थोड़ी है, वो ध्यान वो ध्यान। तो हम अब दूसरे लेवल उस पर आ जाएं, स्तर पे, जहाँ ये हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव, हम भगवान के अंश। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं सब, और सब मुझे प्रिय हैं। अपने बच्चे किसको नहीं प्रिय होते? तो सब मुझे प्रिय हैं, हम सब उनको प्रिय हैं, भगवान को। तो अब हम चाहे उनकी इस आकृति सामने भाव ले आएं, उनका नाम जप करें, या रिलैक्स होकर आइज में आकर, आँखों में आकर ध्यान को एकाग्र कर लें, फोकस, अपने ध्यान को फोकस कर लें एक जगह, अपनी आँखों में या सामने या ऐसे कहीं। अगर आप मेरी आँखों को देख रहे हैं तो मैं किसको देख रहा हूँ इस समय? है ना? तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये पूरे कमरे में आपकी नज़र है। आँखों को थोड़ा सा अंदर किया और पूरे कमरे में आपकी नज़र फैल गई। अब आपका माइंड फोकस हो गया एक ऐसे स्तर पर जो कहीं कुछ नहीं है, ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना ये है, ना वो है, कुछ नहीं, बस एक माइंड फोकस हो गया। किस में हो गया? ये मेरे से कोई पूछता नहीं, मैं बताता नहीं। किस में फोकस हो गया? भगवान के सिवाय कौन है? वासुदेव सर्वम, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नेहम नानास्ति किंचन, नहीं है दूसरा कुछ भी। ये ना खाली बातों तक मत रखिए आप, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के। कुछ नहीं पता शरीरों का, कब शरीर शांत हो जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या कांड हो जाए, क्या बात हो जाए कि खत्म। क्या करेंगे फिर? कहाँ जाएंगे? कौन सा जन्म में जाए? कहाँ वासना जाएगी? हर माता के मन में बच्चों के प्रति स्नेह रहता है और हर बाबूजी के मन में पैसे के प्रति स्नेह रहता है। ये कहानी है संसार की। कहाँ जाएंगे? कीड़ा मकोड़ा बन के आएंगे। नोटों में छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं, वो दिखते भी नहीं।
किताब में देखेंगे छोटे छोटे कीड़े कहाँ से आते हैं। किताब का पन्ना खोला आपने, 20 साल से किताब बंद है, पन्ना खोला तो छोटी सी वो क्या चल रही है पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या कहाँ से आती है, क्या है क्या। ये सब हम ही लोग हैं, जिसकी वासना जहाँ होती है वैसे बन के आ जाता है। तो अपने माइंड को फोकस करिए, भगवान में करिए, निराकार में करिए। ये क्या निराकार भगवान में फोकस करना है। जहाँ न हम है न तुम है न ये है न वो है, बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ, और कुछ नहीं है। आपने बताया मेरा स्वरूप अनंत प्रेम स्वरूप है, फिर इसे विक्षेपता राग द्वेष रूपी काई क्यों ढक लेती है? विक्षेपता, मल विक्षेप आवरण, ये 4 दोष हैं। आवरण काई को कहते हैं। आवरण होता है देहाध्यास, मैं शरीर हूँ, ये आवरण है। तो काई क्यों ढक लेती है? ये आवरण है, मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेना। राग द्वेष विक्षेपता, ये विक्षेप है। राग द्वेष मल है, मल विक्षेप आवरण, ये 3 दोष हैं। मल है राग द्वेष, विक्षेपता, और काई क्यों ढक लेती है, ये है आवरण। तो आपने 3 बातें बड़े अच्छे ढंग से कह दी अपने शब्दों में। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने समझा है, या जो भी आपने अपने भावों को व्यक्त किया है, बहुत अच्छी बात है। विक्षेपता क्यों आती है? मल विक्षेप आवरण है ना। मल है राग द्वेष, चलो राग द्वेष लेते पहले। राग द्वेष मन में रहते हैं, सबके रहते हैं। हे अर्जुन, ये संसार राग द्वेषात्मक है ही। ये आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर नहीं, किसी के इसी एक के अंदर नहीं, सबके अंदर रहते हैं राग द्वेष, सबके अंदर रहते हैं राग द्वेष। राजा हो, भिखारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, कोई हो, सबके अंदर राग द्वेष रहते हैं। जानवरों के अंदर भी रहते हैं। कुत्ता अपने मालिक के वफादार, राग, और दूसरों से द्वेष, भाव। अरे भैया, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई, बेकार में भाव लगे रहते हैं। राग द्वेष, ये मेरा, ये दूसरा। मन मैचिंग नहीं होती तो द्वेष होता है। मन मैचिंग का क्या उपाय है? द्वेष ना हो। अपने वालों से मन मैचिंग होती है, राग रहता है, और वहां भी मन मैचिंग ना हो तो द्वेष हो जाता है। मेरा बेटा मेरी बात मानता नहीं है, द्वेष हो जाता है। बाप को बेटे से द्वेष हो जाता है, बेटे को बाप से द्वेष हो जाता है। बताइए, इतना नियर रिलेशन, और इससे क्या नियर होगा, इससे पास और क्या रिलेशन होगा, वहां भी द्वेष हो जाता है। संसार राग द्वेषात्मक है, याद रखिएगा। छूटने का उपाय क्या है? प्रेम उपाय है। न राग करो न द्वेष करो, प्रेम करो। कैसे आएगा? सत्संग में जब हम सुनते हैं ये संसार भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, क्यों कहते हो मेरा बेटा? कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी? अच्छे से बात करो, नेकी कर कोई में डाल, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। देखिए ये ना, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बाबूजी लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं कैसे समझाऊं आपको, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? कब समझोगे, कब सिमरोगे राम? कब समय आएगा जब आप सही भजन कर पाओगे? क्यों रखे बैठे? आप लोगों के अपने वाले बैठे हैं कि? हाँ, बहुत कम है जिनके अपने वाले बैठे हैं। मेरे उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अब मेरी बात को ध्यान दो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इधर पति बैठे हैं, इधर पत्नी बैठी हैं, 2-4 तो हैं ही। मैं अगर उनसे सच में पूछूं, आप दिल से बताना, अकेले मतलब कि जो कन्फेशन बॉक्स होता है ना चर्च में, ऐसे मैं अंदर खड़ा हो जाऊं, आप बाहर खड़े हो, जाली लगी हुई है, आप हल्के धुंधले से दिखाई दे रहे हो, मैं भी धुंधला सा दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिल से बताना,
आप कह सकते हो इस दुनिया में कोई आपका है, दिल से बताना, उन बातों को सोचकर बताना, पूरी जीवन को सोचकर बताना, जो तुमने अब तक जिया है उसको सोचकर बताना। कभी कभी मन में ये नहीं आया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है? बहुत बार आता है ना, चलो कम बार आता है, आता तो है ना। अगर आता है तो फिर मान लो ना, क्यों नहीं मानते, क्यों भूल जाते हो? आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं भूल जाते हो कह रहा हूं? भूल जाते हैं आप करके बोलूं जैसे आपको अच्छा लगे आप कहें, आप करके बोलो, आप ऐसे मत बोलो तुम की भाषा बोल रहे हो। बड़ी हैं हम आपसे, माता जी लोग हैं ना, मेरी माँ हैं, माँ से कैसे बोलूँगा? मैं तो अपनी माँ से अम्मा तुम करके ही बात करता था मैं अपनी मदर से, अम्मा जी से, अम्मा भगवान से। आपके लिए वो भगवान थे, मेरे लिए तो माँ थे। तो मैं आपसे भी वैसे ही बात कर रहा हूँ जब वैसे अपनी माँ से करता था। मेरा अगर आप प्रेम समझ सकें, मेरी विनती है आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत मैं दिल से रिक्वेस्ट है, मैं खाली बन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं भला चाहता हूँ आपका। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। देखो, कोई काहू को ना ही प्रीतम जान लियो मन माही, आपने गुरु के पॉइंट सुनी होगी। कोई किसी का नहीं है। अच्छा, अब फिर बात पे आ जाना, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, आप मिलेंगे अपने पति सब थोड़ी देर बाद, हटो जी, कोई किसी का नहीं है, ये थोड़ी कह रहे हैं भाई, ये नहीं कह रहे हैं। आप शहर में जाएं अपने, आप प्रेम से रहिए, आप अच्छे से बात करिए, आप प्रेम से रहिए, को मना कौन कर रहा है, क्या कह रहे, कुछ नहीं। तो व्यवहार है, व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। आज बात चली ना, व्यवहार व्यवहार की तरह, जैसे आप हो वैसे ही चलना। अंदर की बात करो, क्यों भूल जाते हो, ये पूछ रहा हूं। ये क्यों भूल जाते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है? आप खुद अपने मन कह चुके हो, आप अपने से जीवन में कई बार, जो भी जितनी बार, 2 बार 4 बार 10 बार लगा तो होगा ना, कोई किसी का नहीं है यहाँ, सब अपने मतलब के हैं। हमने तो इतना ये किया, वो किया, सेवा करी, मरे मिटे, रात रात जागे। बच्चा देखो कैसे जवाब देता है। सुनते होंगे आप, वो मोह इतना प्रबल होता है कि वो सुनते हुए भी सुनने नहीं देता। बात ऐसी आती है कि आपका मन चलता है, पर आप उसको शांत कर देते हो। मोह जो है वो ऐसा प्रभाव डालता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि आप बह जाते हो, फिर बह जाते हैं आप उसमें। पर क्या ये सच नहीं है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है? तो इसको याद रखिए बस, और कुछ नहीं, अंदर की बात है। इससे क्या होगा? इससे आपका प्रेम भगवान से बढ़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, जो खास बात है उस पर आ जाते हैं। क्या होगा जब आप अंदर में ऐसा जान लेंगे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो आपका प्रेम भगवान से बढ़ेगा। ये बात अब ठीक है, अब ठीक है ना? बस आप रहो जहाँ रह रहे हो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। उसके मत हो जाओ दुनिया के। दुनिया में रहें, ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। गुरबाणी का शब्द है ये, गुरगन साहब का। ग्रस्त में जो रहे उदास, उदास मतलब कुछ नहीं, ये ना, क्या करें, कहाँ जाए, बेकार है सब। जरा सी बात क्या कहती बताओ। कहना ही बेकार है। नहीं कहेंगे, बात ही मत करो यार, बात ही मत करो इनसे। हाँ, कहना ही बेकार है, बताओ जरा। ये भगवान, चलो भगवान तो याद आते हैं इस बहाने।
ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हमता का दास। उदास मतलब समता में जो रहता है, न्यूट्रल, समता। समत तो योग उच्चते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू समभाव में रहे। सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण मान अपमान, दिन और रात, सर्दी गर्मी, धुंधी जोड़े हैं, आते और जाते हैं, इनसे मिलो मत। अलगाव बना के रखें, अंदर में याद रखें, इस संसार को काहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन माही। मन माही, बाहर नहीं, बोलो मत, बोल नहीं देना, कभी कभी नहीं बोलना इस बात को, कभी नहीं, नेवर, एक बार भी नहीं बोलना पूरे जीवन में दूसरे से। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तुम कौन से हमारे सगे हो, मत बोलना कभी। अंदर में रखिए आप, अंदर में, हे भगवान, हे नाथ हम तो आपके हैं। अब दिल से निकलेगा, हे नाथ हम तो आपके हैं। कोई किसी का नहीं है तो क्या आगे क्या, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो आगे क्या, हे नाथ हम आपके हैं। अब बात बन गई, ये हो गया कंप्लीट। आधी बात कभी चलती है, आधी बात कभी चलती है, मिलती नहीं है दोनों बातें। रेल की दो पटरी बन गई। दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो वैराग्य लो, अच्छा नहीं लगता, उदासी आती है, मायूसी आती है। हे नाथ हम आपके हैं तो फिर घर वाले कहाँ जाएं। हे नाथ हम आपके हैं तो दूसरी पटरी बन गई ना, घर वाले, घर वाले तो अपने हैं ही नहीं। ऐसे चलिए ना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हे नाथ हम आपके। अब कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। अब रहिए सब, सबके सब भगवान ने दिए, सेवा के लिए दिए, बच्चे दिए सेवा के लिए दिए, पति है, पत्नी है, बड़े माँ बाप हैं, और लोग हैं, सेवा के लिए। सेवा करो, दुनिया में जो मिल जाए सेवा करो, जो मिल जाए सेवा करो। तो विक्षेपता राग द्वेष रूपी ये काई क्यों ढक लेती है, ये मल विक्षेप आवरण ये क्यों ढक लेते हैं? मैं आपका सिर्फ एक लाइन में जवाब दे सकता हूं, आप प्रेम बढ़ाओ भगवान से, छोड़ो ये सब बातें। हे नाथ, हे नाथ, अरे प्रेम बढ़ाओ आप भगवान से। कैसे बढ़ाओ आप जानो। हे नाथ, हे नाथ, मेरा प्रेम बढ़े आपसे भगवान। हम कुछ नहीं जानते, हम हमारा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। हम तो कह रहे हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पति हैं बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, माँ बाप हैं बहुत अच्छे हैं, सास ससुर ससुरे बहुत अच्छे हैं। ससुरे मतलब ससुर को कहते हैं, क्यों इसमें हंसने क्या बात है। बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, हम तो कह रहे हैं सारे अच्छे हैं। हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, ये सब अच्छे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे किसी के लिए। अच्छा, आप इसलिए कह ससुरा कह दिया, फिर अब हम कुछ नहीं कह रहे किसी के लिए और ससुरे कह दिया उनको। ऐसा ऐसे मत हंसो, कोई मैंने तो गलत बात थोड़ी कही है। तो हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। भगवान जी, जो भाव संकीर्तन में बनता है वो नाम जप में नहीं बनता, क्या यह सही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा फिल्मी स्टाइल है तो मेरा भाव उसमें बनता है, मेरा वैसा नहीं बनता एकदम। देखिए, ये सब संसार भगवान का रूप है और हम सब को चाहिए कि हम भगवान का भजन करें। किवाड़ न बंद करो भैया। You all are laughing at me, I know. हमें अपना भाव बनाना है। मैं अपना भाव कैसे बनाऊं? मेरा बनता नहीं है भाव। ये लोग तो देखो हंसते हैं, दुनिया तो मुझे पागल समझती है। भगवान, आप तो मुझे समझते हो ना, मैं आपका बच्चा हूँ, आप तो मुझे समझते हो। दुनिया क्या समझती? तो कितना भी मुझे पागल समझे, पर मैं जो हूँ सो हूँ। ये सही है। गाना होगा ना होगा, है ना? हाँ हाँ, तू दीवाना पागल, तेरे को क्या मालूम। बोला, मेरे को मालूम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तेरे को मालूम हो ना मालूम, तू जा अपने रास्ते। ठीक है ना? तो जो भाव नाम जप में नहीं बनता
वो संकीर्तन में बनता है, ये आपके दिल की बात है, आपका जहाँ भाव बनता है, क्या ये सही वही मत पूछो, आपका प्रेम बढ़े भगवान से, सीधी बात करो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, मत पूछो, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं, और पूछना है तो पूछ लो। अब बता दिया आप सही हैं, बता तो दिया, अब कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट, कोई हिंदी में कोई शंका, बस। भगवान जी, आंखों में चल रही परेशानी के कारण मन शरीर में अटकता है, कृपया मार्गदर्शन। ये तो खैर है, देखिए सुबह ही बात चली थी, शरीर में अगर कोई समस्या होती है तो ध्यान जाता है उधर। मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, आज भी पहले भी कह चुका हूँ, जब आपकी जवानी हो, जब आपका शरीर अच्छा हो, जवानी कब तक कहते हैं, करीब यूँ समझिए कि 20 साल का लड़का जब हो जाता है, 18 का, 18 से लेकर कब तक जवानी होती है, आप लोग बोलो, 40। साइंस क्या प्रूव करती है बताऊं, आप चौंक जाएंगे, 65 तक जवानी होती है। 18 साल से लेकर, ये साइंस प्रूव करती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, इट इज रिटन, लिखा हुआ है, ये रिसर्च में लिखा हुआ है, पेपर्स में। 18 से 65 तक जवानी है। देखिए आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, 40 तक जवानी है, सब खा सकते हैं, उसके बाद परहेज़ करना पड़ता है, गैस बनने लगती है, जोड़ों में हल्का हल्का दर्द, कहीं बाल सफ़ेद होने लगते हैं, इन बातों पे मत जाइए आप दिल से बात करिए, दिल से। जो इस समय 65 तक के बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 80 तक के जो बैठे हैं, कितने तक के बैठे होंगे यहाँ, चलो मैं कहता हूँ 80 तक के बैठे हैं, आप बताओ, आपकी जवानी में आप सोच में बताना, यहाँ बताना, यहाँ आपके कोई कमी है, आपकी सोच में कोई कमी है। बेगम अख्तर 80 साल की उम्र में गाती थी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, आप लोग पता नहीं कैसे अपने को बूढ़ा समझने लगे। हे भगवान, कैसे ऐसे कैसे होगा भगवान से प्रेम। देखिए ये मैं बहुत महसूस किया है, हम लोग की उम्र, मेरी 31 साल थी, भाभी जी की उस समय 28 साल थी। हम लोग सत्संग में पहली बार गुरु जी के सामने बैठे, ये डायरी पेन लेके बैठी, मैं ऐसे ही बैठ गया सुनने के लिए, ये आए हैं लखनऊ से आए हैं, क्या बताते हैं देखें। फर्स्ट सत्संग का बता रहा हूँ आपको, 1984 फरवरी का महीना था, ठंडक थी। हॉल में हमारे ड्राइंग रूम में करीब 25 लोग बैठे थे, और आसन पर उनको बिठाया, हम लोग सोफ़ा पड़ा था उधर बैठे, तो सुन रहे थे। ये इस उम्र का ज्ञान है, 30 से लेकर 40 साल की उम्र तक ज्ञान सुने, अगर कोई दिल से सुने, बस जीवन सफल हो गया। अब चलो हम लोग तो बहुत समय से सुन रहे हैं ना, बहुत समय से सुन रहे, क्या हो गया, उस समय नहीं आए तो क्या हो गया, बहुत समय से सुन रहे। हमारा काम भी वैसे ही बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बनेगा, वजह है उसकी, हम सब 100% भगवान के बच्चे हैं, हम सब। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा हूँ आप कम है, नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। बस एक ही शर्त है, करियो ना प्यार किसी से, केवल भगवान से, वरना आप गाओगे दिल अपना और प्रीत पर आई, दुनिया बसाने वाले काहे को दुनिया बसाई, है ना। यहाँ लोग हाँ मतलब दिल लगा लेते हैं किसी से, मत लगाना दिल किसी से, चाहे वो अपना बेटा है, चाहे अपनी बेटी है, चाहे अपना कोई है, दिल मत लगाना किसी से, प्लीज़ रिक्वेस्ट, दिल मत लगाना। दिल तो है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। भगवान से प्रेम करो, दुनिया से प्रेम नहीं करो। आप भले ठीक है, देखिए वो प्रेम अलग है, आप प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, हमारी बात चली थी कि शरीर में यदि कोई परेशानी होती है तो मन जाता है। तो ये मैं आपसे हाथ जोड़ के
ये अपने अपने मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जब मेरे शरीर में परेशानी होती है तो मेरा भी मन जाता है उसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाता है। भगवान से कह दें, हे नाथ तकलीफ दी है आपने, देखो मेरा मन जा रहा है उधर, हे नाथ कृपा करो आप में मन लगे, ये कहते रहिए। मन जाता है इस बात को मत, आज आपने लिख कर दे दिया, इसको फाड़ के फेंक दो, है ना। अरे घबरा गए कुछ लोग, तो ये क्या हुआ, इसको फाड़ के फेंक दो। कौन सी माता जी शरीर में मन जाता है, ठीक है ना। ये पूरा सतगुर भेटिया पूरी हुई जुगत, हसंदियाँ खिलंदियाँ खवंदियाँ विचे हुए मुकत। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है ये। गुरु लोगों ने बोला तुमको पूरे गुरु मिल जाएं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हसंदियाँ खिलंदियाँ खवंदियाँ, हंसते खेलते खाते पीते आप मुक्त हो जाओगे, पर करियो ना प्यार किसी से, दुनिया में मत दिल लगा लेना। फिर कुछ नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कुछ नहीं कर सकता, आप दिल मत लगा लेना कहीं प्लीज, ठीक है ना। तो शरीर में मन जाता है, कोई बात नहीं, भगवान से कह दें, हे नाथ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा मन उधर जा रहा है, प्रभु क्षमा करना, मेरा मन आप में लगे, ऐसी कृपा करो। भगवान जी स्वरूप से त्याग का क्या अर्थ है? स्वरूप से त्याग का अर्थ है घर छोड़कर चले जाना। प्रश्न जो पूछा है उसका जवाब है, स्वरूप से त्याग का क्या अर्थ है? घर छोड़कर चले जाना, ये स्वरूप से त्याग है, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर चले जाना। भगवान ने कहा अग्नि के त्यागी को मैं सन्यासी नहीं मानता, घर छोड़कर चले जाने को वाले को मैं कर्मयोगी नहीं मानता। इसमें छोड़कर जाना नहीं है, इसमें छोड़ देना है। छोड़कर कहाँ जा रहे हो, कहाँ चला तू दुनिया को छोड़कर अकेले, वो क्या कुछ गाना है सरस्वती चंद्र पिक्चर का, याद आ गया ना। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, ठीक है ना। देखिए जो मैंने बात कही थी वही आ गई। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, प्रत्यक्ष बात है, पिक्चरों में गाया है उन लोगों ने। अम्मा जी बहुत कहा करते थे पिक्चरों के गाने सीधे भगवान से लगते हैं। कितने ही पिक्चरों के गाने कोई गाता था, अम्मा जी को कोई परहेज नहीं था पिक्चरों के गानों से, कहते थे सब भगवान के लिए लगते हैं, भजन है, सब सब भजन है। डू द वर्क दैट फीड्स योर सोल नॉट योर ईगो, वो काम करो जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपको आत्मा में टिकाए, जो भगवान से प्रेम कराए। वो काम मत करो जो आपकी ईगो को बढ़ाए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने लोगों को दिया, मैंने नहीं दिया, आपने दिया, आपका दिया पास किया तो क्या मैंने दिया? आपने 10 का नोट अपने जो सेवा वाला है, नौकर है, जिसको आम भाषा में नौकर कहते हैं, उसको दिया कि वो बाहर कोई बाबा जी पुकार रहे हैं, राम श्री राम श्री राम श्री राम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जा उनको दिया। और नौकर गया चौड़ कर, ए बाबा ज़रा ले देख 10 रुपये दे रहा हूँ। अब ये जो भाषा है किसकी है? ये अहंकार की भाषा है। प्रेम क्या है? बाबा जी माता जी ने 10 रुपये भेजे हैं आपके लिए, ये रियल है, ये रियल है। तो ये आपकी सोल को फीड करता है। आपने आपका जो ईगो को फीड करे वो काम कभी मत करना। तो हम नौकर की तरह बन जाते हैं जब हम कहते हैं मैंने किया, और जब हम कहते हैं देखो भैया भगवान का दिया आपको मिल रहा है, आपके लिए लिखा था, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ भैया, मैं कुछ नहीं हूँ, आपने दिया, आपको पहुँचा दिया, हम तो भैया एक पोस्टमैन की तरह हैं, चिट्ठी पहुँचा देते, तो किस बात का अहंकार? ये बात। भगवान जी यदि कुछ हो जाता है तो कहते हैं पिछले जन्मों के कर्मों का फल है।
लेकिन अनुभव में आता है कि प्रेम करते हैं तो उसी पल प्रेम मिलता है। आग में हाथ डालते हैं तो उसी समय जल जाता है। नेचर में सब नगद लगता है, नगद, प्रेजेंट, इस समय, इसी समय, कैश। उधार जैसा कुछ नहीं दिखता। अगर कुछ खराब जो हमारी दृष्टि में है रिजल्ट आता है तो प्रारब्ध का परिणाम कहते हैं, और हम सुगमता से बच जाते हैं, मतलब ये कह करके प्रारब्ध का परिणाम है। अपने अंदर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पिछला तो बदला नहीं जा सकता, और इतना टाइम गैप होने से कर्मों में कोई तारतम्यता नहीं लगती, सब बिखरा बिखरा लगता है। ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि इतना टाइम गैप होता है? देखिए, मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है वो ये है, कहना ये चाह रहे हैं जिन्होंने भी लिखा है कि कर्म तो किया था 100 जन्म पहले और आज सामने आ गया, ये बात हमारी समझ में नहीं आती ना, मेरे भी नहीं आती। ये भगवान क्या तरीका है आपका? कभी भाई किसी जन्म में हम क्या थे, और मानो राजा थे, वजीर थे, और अहंकारवश हमने बहुतों को दुख दिया। अब इस जन्म में तो हम हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो अपराध की सजा आज क्यों हमको मिल रही है? अब आ जाते हैं दूसरे ट्रैक पर। भगवान का हर विधान मंगल में होता है। भगवान का हर विधान मंगल में, हर दुख जो आता है, हर तकलीफ, हर गम जो आता है, वो मुझे प्यारा है। स्वामी रामतीर्थ के वचन है। तो वो जो कर्म था, आज दुख रुक कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना भगवान को, कि तूने तब ये किया था इसलिए दुख मिल रहा है तेरे को, ये उठाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कोई गलत कर्म किया ही नहीं, 100 जन्म। धृतराष्ट्र ने मुझे पूछा मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? मुझे 100 जन्म याद है, मैंने 100 जन्म देखे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था उसने। ये क्या नाम था इसका, धृतराष्ट्र। मैं वहाँ मौजूद था, उनका असिस्टेंट था जो कर रहे थे, मेरे सर जो थे वो कर रहे थे उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, उनका असिस्टेंट था उस समय। मुझे मालूम है, मेरे सामने की बात है, देखा है मैंने वो लाइफ। हाँ और क्या, तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, मजाक कर सकता हूँ कभी? तो मेरी माता जी बैठी हैं, मजाक करूँगा मैं उनके सामने? तो धृतराष्ट्र कहता है 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे 100 पुत्र मारे जाएं। भगवान कृष्ण से पूछता है, भगवान कृष्ण कहते हैं तुझे 101वां जन्म नहीं याद, जब तू 100 तीतर खा गया था अपने एक मित्र राजा के, उनके मेहमान था तू, और 100 तीतर खा गया उनके। उन्होंने दिए थे रखने को इसको, धृतराष्ट्र राजा था, दिए थे रखने को, कहीं गए हुए थे किसी युद्ध पर या कहीं, वो खा गया। कोई कहते हैं, दूसरी कथा ये कहती है कि 100 राजहंस मरवाए थे उसने। राजहंस जानते हैं आप? मानसरोवर झील सुना है? कैलाश पर्वत के नीचे वहाँ राजहंस होते हैं। मानसरोवर झील में मोती पैदा होते हैं, मोती की खान है वो एक तरह से। ऑयस्टर्स होते हैं ना, ऑयस्टर्स, वो मोती बनाते हैं, वहाँ बहुत हैं। तो मोती की खान है जैसे, वहाँ राजहंस होते हैं, मोती चुगते हैं, वो मोती खाते हैं। इतने बढ़िया पक्षी को 100 को इसने मरवा के तेल निकलवा के, उनका अपने शरीर पे इसके कोड़ हो गया था। तो किसी वैद्य ने बता दिया, तो कर्म बन जाता ना कैसा। तेल निकलवा के उनका कोई विशेष पार्ट का तेल निकलवा के तो मर गया राजहंस। तो उसका पार्ट निकाल लिया जब, तो मर ही जाएगा। वो कितने 100 राजहंस मार दिए और शरीर पे तेल मलवाया, कई दिन तक मालिश हुई उसकी, और वो ठीक हो गया। कर्म तो बना ना। वो सारे बेटे बन के आए इसके बेटे बन के आए वो। अब चाहे तीतर खाए या वो राजहंस मरवाए, वो इसके बेटे बनकर आए इस जन्म में। आप देख रहे हैं कौन किसका बेटा, कौन किसका बेटा? वो 100 उसके बेटे थे क्या? वो तो राजहंस थे, तीतर थे, वो सारे वो बन के आए इसका बेटा, और सारे मारे गए। मारे क्यों गए? ताकि इसको दुख मिले। इसने हमें मारा था ना, आज हम इसके सामने मर रहे हैं, इसको दुख मिलेगा। और ऐसा 100 बेटे किसी के मर जाएं, एक बेटा किसी का मर जाए तो हैरान होती है, और किसी के 100 बेटे मर जाए तो
कितना भारी दुख हुआ होगा धृतराष्ट्र को, गांधारी को। 100 पुत्र मारे गए। कौन किसका? तो आपके सवाल का जवाब हो गया। याद तो नहीं है, कोई नहीं, पर उससे क्या हुआ फिर? हाँ, आगे कथा तो चलें, बात अधूरी रह गई अभी। विदुर जी जब लौट कर आते हैं तीर्थ यात्रा से, जो गए हुए थे, जब युद्ध से पहले ही निकल गए थे वो, कि ये सब मैं देखना नहीं चाहता। जब लौट कर आए हैं कई महीने बाद, तो देख रहे हैं धृतराष्ट्र उन्हीं लोगों के, पांडवों के यहाँ बैठा खा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मर जा तू चुल्लू भर पानी में, नालायक। जिनका तूने सत्यानाश करने का प्रयास किया, कितनी बार तूने मरवाना चाहा इन लोगों को, इन्हीं लोगों को, उनका अन्न खा रहा है तू। कहाँ जाएगा तू? तेरे लिए कौन सा नया नरक तैयार होगा? कौन से नरक में जाएगा तू? तब उसकी आंखें खुलती हैं कि मैंने जिनको मरवाने का प्रयास किया है, कितनी बार, लाक्षाग्रह, कहीं कहीं जहर, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। भीम को आपको याद होगा, स्टैचू दे दी उसके आगे, वो तो भगवान कृष्ण ने एकदम रोक दिया भीम को, तू नहीं मिल, इसके मिलने आ रहा। भीम कहाँ है? भीम कहाँ है? उन्होंने भीम की स्टैचू को आगे कर दिया, लोहे की बनी हुई, और धृतराष्ट्र में इतना दम था कहते हैं, और ऐसे लोहे की स्टैचू टूट गई। क्या क्या नहीं किया तूने मारने के लिए इनको? हर समय तो मारना चाहता था इनको, उनके घर पे पड़ा, उनका खा रहा है। उसका परिणाम क्या निकला? वो निकल गए तीर्थ यात्रा को ये विदुर के साथ, और ये जाते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आगे जाकर माना विलेज है, इंडिया का बॉर्डर जो है, तब ऐसा बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं होता था। माना विलेज है, माना विलेज से ऊपर को एक रास्ता जा रहा है, उधर कोई जाता नहीं है, वो स्वर्ग का रास्ता है, उस पर निकल गए वो लोग, जिधर से ये भी गए हैं बाद में, पांडव, पांचों पांडव, कुंती, कुत्ता, ये सब तो गिर गए रास्ते में। बड़ा वैसा रास्ता होगा, मुश्किल, दुर्गम, मुक्त हो गए, है ना। एक बात ने, इस कर्म ने उसकी आंखें खोल दी, उसका वो लास्ट जन्म हो गया, मुक्त हो गया। विदुर कौन? हमारे जीवन में गुरु आते हैं। क्या क्या करके आए हो पता नहीं तुम, अब जागो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे।